नमस्ते। आपने कभी सोचा है कि स्विच दबाते ही बत्ती इतनी जल्दी कैसे जल जाती है? ऐसा लगता है कि बिजली एक पल में पहुंच गई। तो चलिए आज हम इसी के पीछे की साइंस को समझते हैं। तो इस सफर में हम 5 चीजें देखने वाले हैं। सबसे पहले बिजली का एक बुनियादी नियम। फिर हम समझेंगे कि इसमें रुकावट कैसे आती है। उसके बाद हम तार के अंदर झांक कर देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स की असली कहानी क्या है। फिर जानेंगे कि ये नियम कब काम नहीं करता। और आखिर में गर्मी का इस पूरे खेल पर क्या असर होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ओम्स लॉ की। ये बिजली का सबसे जरूरी और बुनियादी नियम है। तो सवाल ये उठता है कि हम बिजली के बहाव को मतलब करंट को नापते कैसे हैं? इसका कोई तरीका है क्या? इसका जवाब जीएस ओम ने 1828 में ही खोज लिया था। उनका नियम ये कहता है कि वोल्टेज यानी V और करंट यानी I के बीच एक सीधा रिश्ता है। मतलब आप जितना ज्यादा धक्का देंगे उतनी ही तेजी से बहाव होगा। और इसी रिश्ते को एक बहुत ही सिंपल से फॉर्मूला में बताया गया है, V = IR। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक पानी का पाइप। सोचिए, वोल्टेज है पानी का प्रेशर जो पानी को आगे धकेलता है। करंट है पानी का बहाव कि कितना पानी बह रहा है। और रेजिस्टेंस यानी आर वो है पाइप कितना पतला है। अब जाहिर सी बात है, पाइप जितना पतला होगा रुकावट उतनी ही ज्यादा होगी ना। चलिए अब इस आर यानी रेजिस्टेंस को थोड़ा और करीब से देखते हैं। आखिर ये रुकावट आती कहां से है? तार में ऐसा क्या होता है? किसी भी तार का रेजिस्टेंस या रुकावट 3 चीजों पर डिपेंड करता है। पहली, तार की लंबाई। तार जितना लंबा होगा रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। दूसरी चीज है तार की मोटाई। तार जितना मोटा होगा रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा, इलेक्ट्रॉन्स को निकलने के लिए ज्यादा जगह मिलेगी। और तीसरी चीज है कि तार बना किस चीज से है, यानी उसका मटेरियल, जिसे हम रेजिस्टिविटी कहते हैं। और ये सब कुछ इस एक फॉर्मूले में आ जाता है, R = ρL/A। यहां साफ साफ दिख रहा है कि लंबाई L बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा और एरिया A यानी मोटाई बढ़ने से रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक लंबी और पतली गली से निकलना मुश्किल होता है और एक चौड़ी सड़क से आसान। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर। चलिए अब हम तार के अंदर जूम करके देखते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आखिर करते क्या हैं, क्योंकि जो हम सोचते हैं वैसा बिल्कुल नहीं होता। देखिए, हम सब यही सोचते हैं ना कि इलेक्ट्रॉन्स एक सीधी लाइन में एकदम तेज रफ्तार से भागते होंगे, पर क्या सच में ऐसा होता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में एक इलेक्ट्रॉन तार के अंदर मौजूद एटम से लगातार टकराता रहता है। वो एक जिगजैग रास्ते पर चलता है, जैसा आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। वो थोड़ा आगे बढ़ता है, फिर टकराता है, फिर दिशा बदलता है, फिर आगे बढ़ता है। बस यही चलता रहता है। ये जो बहुत धीरे धीरे आगे खिसकने की एवरेज स्पीड है ना, इसी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। और ये इतनी इतनी ज्यादा धीमी है कि सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। सुनकर यकीन नहीं होगा, पर एक तांबे के तार में इलेक्ट्रॉन की एवरेज स्पीड सिर्फ 1.1 मिलीमीटर पर सेकंड होती है। जी हाँ, एक घोंगे से भी ज्यादा धीरे। तो फिर सवाल वही है, बत्ती तुरंत कैसे जल जाती है? जवाब है वो धक्का, जिसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो लगभग लाइट की स्पीड यानी रोशनी की रफ्तार से पूरे तार में एक साथ फैल जाती है। तो जैसे ही आप स्विच दबाते हैं, तार के हर हिस्से में मौजूद इलेक्ट्रॉन को एक ही समय पर धक्का लगता है और वो हिलना शुरू कर देता है। धक्का तुरंत पहुंचता है, इलेक्ट्रॉन नहीं। ठीक है, तो हमने ओम्स लॉ तो सीख लिया, पर क्या ये नियम हमेशा हर चीज पर लागू होता है? चलिए अब ये देखते हैं। देखिए, ज्यादातर सिंपल कंडक्टर्स जैसे तांबे का तार वो तो इस नियम का पालन करते हैं। उनमें वोल्टेज और करंट का रिश्ता एकदम सीधा साधा होता है। लेकिन बहुत सारे मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं जैसे डायोड्स और सेमीकंडक्टर्स जो इस नियम को नहीं मानते। इन्हें हम नॉन ओमिक डिवाइसेस कहते हैं। और ये फर्क इन ग्राफ्स में साफ दिखता है। बाईं तरफ देखिए, एक ओमिक कंडक्टर का ग्राफ एकदम सीधी लाइन है, मतलब V और I का रिश्ता बिल्कुल सीधा है। पर दाईं तरफ एक डायोड का ग्राफ देखिए, ये लाइन सीधी नहीं है, ये मुड़ी हुई है। इसका मतलब है कि यहां ओम्स लॉ काम नहीं कर रहा है। चलिए अब अपने आखिरी हिस्से पर आते हैं। अब हम ये देखेंगे कि गर्मी यानी टेम्परेचर इस पूरे खेल को कैसे बदल सकता है। यहाँ भी दो अलग अलग कहानियां हैं। मेटल्स में जैसे तांबे में जब तापमान बढ़ता है तो एटम्स और तेजी से कांपने लगते हैं। इससे इलेक्ट्रॉन्स के लिए आगे बढ़ना और मुश्किल हो जाता है, मतलब रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। लेकिन सेमीकंडक्टर्स में कहानी एकदम उल्टी है। वहाँ तापमान बढ़ने से रेजिस्टेंस कम हो जाता है। और आपको पता है, इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हम रोजमर्रा की कितनी ही चीजों में करते हैं।
सबसे अच्छा उदाहरण है एक इलेक्ट्रिक टोस्टर। उसका जो हीटिंग एलिमेंट होता है ना, जो लाल हो जाता है, वो निक्रोम से बना होता है। इसकी खासियत यही है कि गर्म होने पर इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और यही बढ़ी हुई रुकावट गर्मी पैदा करती है, जिससे आपकी ब्रेड सिक जाती है। पता है एक टोस्टर का ये एलिमेंट कितना गर्म हो सकता है? लगभग 847 डिग्री सेल्सियस तक। ये सब बस टेम्परेचर और रेजिस्टेंस के इसी रिश्ते का कमाल है। तो इस पूरी बातचीत के बाद मैं आपके लिए वही सवाल फिर से छोड़ रहा हूं, अगर इलेक्ट्रॉन्स एक घोंघे से भी धीरे चलते हैं तो स्विच दबाते ही लाइट तुरंत कैसे जल जाती है? इसका जवाब अब आप जानते हैं। सोचिएगा ज़रूर। अगले एक्सप्लेनर में मिलते हैं।